श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पशुपति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पशुपति व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, चाहे आपकी जॉब की समस्या हो, आपकी दुकान फैक्ट्री ना चल रही हो, धन नहीं है, या फिर आपने हर जगह दिखा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ, हर जगह से निराश हो गए, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो जीवन में एक बार पशुपति व्रत जरूर करें। पशुपति व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और संपूर्ण नियमों के साथ किया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो इस व्रत को करने से पूरी ना हो। पशुपति व्रत में 5 व्रतों का विधान है। ज़रूरी नहीं व्रत माताएं ही करेंगी, कोई भी कर सकता है। बेटा बेटी, पुरुष, बड़े छोटे सब कर सकते हैं। शिव कहते हैं व्रत केवल एक ही मंदिर में करें, जिसमें आपने पहला व्रत किया है उसी शिवालय में बाकी व्रत करें। पशुपति व्रत में 5 व्रतों का विधान है। सुबह पूजा की थाली लगानी है। थाली अगर पीतल की हो या कांसे की हो तो बहुत ही शुभ है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी पूजा की थाली है आप वो ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि थाली आपको बड़ी ही लेनी है। पूजन की थाली में सामान उतना ही रखना है जितना कि शाम को भी आपके साथ चला जाए। अलग से नहीं रखना। अलग से केवल शाम को दिए रखने हैं, जल रखना है, बाकी जो आपने मिष्ठान तैयार किया है वो रखना है। शिव मंदिर जाकर बाबा का पूजन अभिषेक कीजिए। घर आ जाओ, पूजा की थाली को ढक कर रख दो। शाम को जब जाओ प्रसाद उतना ही बनाना है जितना भगवान के लिए बना रहे हो। ये नहीं खीर ज़्यादा बना ली, आधी घर छोड़ दी, आधी मंदिर लेके चले गए। उतना ही बनाओ जितना भगवान शिव के मंदिर जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से हों। एक पात्र में भरकर लेके जाओ, दोने लेके जाओ, प्लेट लेके जाओ या कागज़ लेके जाओ, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप लेके जा सकते। शाम की थाली में आपको प्रसाद लेके जाना है और घी के 6 दिए लेके जाने हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, जो भी आप श्रद्धा से हो सके वो आप ले सकते हैं। शाम को अभिषेक नहीं करना, केवल छींटा देना है। थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है, जल छींटा दे करके पूजन आदि करके, जैसे सुबह पूजन किया वैसे भाव से शाम की पूजन करें। 6 दिए जो आप थाली में लेके आए हैं उनको नीचे उतार दो। ध्यान रहे दिए आपको ज़मीन पर नहीं रखने, दियों के नीचे आपको आसन लगाना है। आसन आप फूलों का या पत्तियों का लगा सकते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करना, जब पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर लो फिर दिए लगा दो। एक दिया उठाकर जिसको जलाया नहीं है वापस अपनी थाली में रख दो। बाबा से निवेदन करना, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने किया है, इसको स्वीकार करना। बाबा बहुत सुना है, पशुपति व्रत मैं कर रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में ना जाने कितनी योनियाँ ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म किया होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति है। बाबा से विनय करने के बाद एक दिया एक प्रसाद का भाग लेकर आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ के अपने घर की ओर मुख करके सीधे हाथ की ओर दिए को प्रज्वलित करें। भगवान से विनती करें, हे आदिदेव महादेव, आप मेरे घर में प्रवेश करके मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को विनती करके अंदर आ जाइए। पूजन करके सबसे पहले जो एक हिस्सा प्रसाद का है पहले उसे खा लीजिए। उस हिस्से में से किसी को नहीं देना है, चाहे घर में बच्चे हों या बड़े हों। उस प्रसाद का हिस्सा केवल आपको खाना है। पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद भोजन करें। आपके 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो गए। बीच में अगर रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया, कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई, तीज आ गई, तो उस दिन पशुपति व्रत ना करें। या फिर 3 व्रत हो गए, 2 रह गए, उसको अगले में कर लो, चौथे में आ जाएगा। 5वां रह गया, कोई बात नहीं, 8 दिन बाद होगा, 15 दिन के बाद होगा। ऐसे ही जब 5वां व्रत आ जाए तब शाम की थाली में 1 श्रीफल
पर 11 रुपये 21 रुपये जो भी रख दो। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्रीफल कैसा होता है, क्या होता है और श्रीफल पे कितनी बार कलावा लपेटा जाता है, कैसे करते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं, पशुपति का एक ही उद्यापन है। जो आपने श्रीफल और 11 रुपये रखे हैं वो उद्यापन के भाव से ही रखे हैं और भगवान को नमन करके आ जाएं। 5 दिए लगाकर एक दिया वापस अपनी थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा लेकर घर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर एक दीपक लगाकर अंदर प्रवेश करें। ये 5 पशुपति व्रत पूरे हो जाएं, तब आप 3 महीने इंतज़ार करें कि बाबा मेरे ऊपर कृपा ज़रूर करेंगे, ये निश्चित है। शिव कहते हैं व्रत एक ही मंदिर में करना है। जिस मंदिर में पहला व्रत किया है उसी मंदिर में 5 व्रत को करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो और आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत करके आ गए और तीसरा व्रत ससुराल में कर लिया। 2 व्रत अगर मायके में करके आई हैं तो वो 3 व्रत भी मायके में जाकर ही करना है। मायके में अगर व्रत कर रही हो तो मायके में पूजन का सामान अपने ही पैसों का होना चाहिए, मायके के पैसों का नहीं। अगर आप कुंवारी हो तो आप मायके के पैसों से पूजन का सामान ले सकती हैं, पर विवाह होने के बाद, गोत्र बदलने के बाद आप अपना पूजन का सामान अपने पैसों से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि पशुपति व्रत में बत्ती कैसी लगाएं, गोल बत्ती या लंबी बत्ती। तो शंकर भगवान के मंदिर में शिव भी हैं, पार्वती भी हैं। आप दोनों तरह की बत्ती शिव जी के मंदिर में लगा सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि 5वें पशुपति व्रत में 108 फूल या चावल सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए या एक एक करके। तो शास्त्रीय नीति के अनुसार जब 5वां व्रत पूर्ण होगा और जब आप 108 वस्तुएं चढ़ा रहे हो तो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 5 पशुपति व्रत रखे लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण हुई ही नहीं। तो आप गलती क्या करते हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ। पशुपति व्रत के 5वें दिन जब आप श्रीफल चढ़ा रहे हो तो श्रीफल को जलाधारी या शिवलिंग के हस्त कमल पर ना रखें। श्रीफल को जलाधारी के ठीक सामने नीचे रखें। पशुपति व्रत में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पशुपति व्रत की पूरी जानकारी दी है, कुछ भी आधा अधूरा नहीं है। तो अगर कोई भी सवाल है आपका तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।